एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेंशन अपडेट्स। दोस्तों, आज हम फिर से ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में बात करेंगे। ईपीएस 95 के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक कमांडर जी अपनी टीम के साथ इस समय पूरे देश का दौरा कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे देश में ईपीएफओ के कार्यालयों में जाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। और ईपीएफओ के कार्यालयों में जो भी इंचार्ज बैठे हुए हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बैठे हैं या कमिश्नर बैठे हैं, जो भी इंचार्ज वहां पर बैठे हैं उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं और प्रत्येक जिले के कलेक्टर के ऑफिस में जाकर के प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमारी ईपीएस 95 की पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। इसी सिलसिले में इन्होंने कानपुर में बैठक की और कानपुर में ईपीएफओ के कार्यालय में जबरदस्त प्रदर्शन किया। दोस्तों, वहां पर वीरेंद्र सिंह राजावत जी भी मौजूद थे और अशोक राव जी भी मौजूद थे और जो राष्ट्रीय कन्वेंशन है, जो कन्वेनर है श्री निर्गुण जी, वो भी वहां पर मौजूद थे और पूरी टीम उनकी मौजूद थी और 1500 लोगों से ज्यादा ही वहां पर मौजूद थे। लोग जिन्होंने भाग लिया उसमें और जबरदस्त प्रदर्शन किया दोस्तों। और उसके बाद ईपीपीएफओ कार्यालय में जो इंचार्ज थे उनको ज्ञापन सौंपा कि हमारी पेंशन में वृद्धि की जाए और हमारे जो सीबीटी की बैठक होने जा रही है उसमें इस एजेंडे को शामिल किया जाए। मुख्य मुद्दा तो यही है कि एजेंडे में शामिल करने के लिए ही यह प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक मुख्य एजेंडे में ईपीएस 95 पेंशन का नाम नहीं है, यानी अभी तक ईपीएस 95 का एजेंडे में शामिल नहीं किया गया है। तो इसीलिए कमांडर अशोक राव जी पूरे देश में ईपीएफओ के कार्यालयों में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको ज्ञापन सौंप रहे हैं कि हमारी जो ईपीएस 95 की पेंशन वृद्धि की मांग है, 4 सूत्रीय मांग, उसको अविलंब उसमें शामिल किया जाए और उसको वहां पर पास कराया जाए। और इसी सिलसिले में जो भी जिला कलेक्टर हैं उनके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का पता लगे कि अशोक राव जी के नेतृत्व में एनएसएससी की टीम पूरे देश में आंदोलन कर रही है। तो दोस्तों, पहली खबर यही थी मेरे पास कि कानपुर में जो जबरदस्त आंदोलन किया है वह अखबार की कटिंग भी मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी सबसे बढ़िया बात यह है कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं और केंद्र सरकार के जो पेंशनर हैं उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया खुशखबरी है, क्योंकि कैबिनेट की बैठक अब संपन्न हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक में अभी 5-7 मुद्दों को इन्होंने जोड़ दिया और लगभग 1,02,000 करोड़ के बजट के कार्यक्रमों को इन्होंने पास किया है। कैबिनेट की बैठक में जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी वह प्रधानमंत्री जी के आवास पर हुई थी और इसमें ईपीएस 95 का तो कोई नाम जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि ईपीएस 95 के लिए यह मतलब उन्होंने बताया था कि इसका एजेंडा ये सीबीटी की बैठक में उठाया जाएगा। अब सीबीटी की बैठक में एजेंडे में शामिल सब्जेक्ट को किया नहीं गया है और यहाँ पर सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि सीबीटी की बैठक इसीलिए बुलाई गई है कि उसमें पेंशन की बात की जाए और पेंशन का फार्मूला उसमें पास कराया जाए और वह घोषणा की जाए दीपावली से पहले पहले। तो दोस्तों, अब इस बात पर थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। सोचना पड़ता है कि अभी तक एजेंडे में इस विषय को शामिल किया नहीं गया है, तो क्या बिना एजेंडे के ईपीएस की सीबीटी की बैठक में इसको मुद्दे को उठाया जाएगा? अब देखते हैं। 11 और 12 तारीख को सीबीटी की बैठक है और 11 और 12 तारीख को अगर ये एजेंडा उसमें नहीं है और अगर इसको नहीं उठाया गया तो सरकार पर से फिर विश्वास उठ जाएगा। अभी कैबिनेट की बैठक में 3% की वृद्धि डीए की इन्होंने की है, यानी कि जिसकी भी बेसिक पे अगर 19,000 है तो उसकी सैलरी RS 270 बढ़ जाएगी। अगर किसी की 10,000 है तो उसकी RS 3 जोस बढ़ जाएगी, यानी 3% का इजाफा किया गया है। जो कि डीए 55% था उसको बढ़ा करके अब 38% कर दिया गया है और यह घोषणा जुलाई से लागू होगी। इसको जुलाई से लागू किया जाएगा और दीपावली के टाइम पर इनको इस महीने एरियर मिल जाएगा डीए का। तो दोस्तों, ये सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी थी कि डीए में 3% की वृद्धि कर दी गई है। इसकी घोषणा आधिकारिक रूप से कर दी गई है और अब जो भी पेंशनर पेंशन लेते हैं उनका 3% स्लैब डीए बढ़ जाएगा और जो सैलरी लेते हैं उनका भी 3%, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए दीपावली पर 3% वृद्धि करके डीए में ये उनको एक दीपावली का तोहफा मान लीजिए या सौगात मान लीजिए, जो भी है इनको तोहफा दिया गया है। जो तीसरी बात है दोस्तों, वह बेंगलुरु कर्नाटका में जो 10, 11, 12 तारीख को जो
आंदोलन होने जा रहा है वह कर्नाटका की टीम ने अपना एक पत्र निकाला है, अपना एक कार्ड निकाला है और उसमें चारों चार सूत मांगों को उसमें शामिल किया गया है और इसमें पूरी तरह से बताया गया है कि हमें जस्टिस चाहिए। जो चार मांगे इन्होंने रखी हैं वह सबसे पहले है मिनिमम पेंशन 7500 प्लस डीए, मेडिकल बेनिफिट्स फॉर पेंशनर्स। तीसरा है 100% पेंशन फॉर विड्रो पेंशनर्स नॉन ईपीएस मेंबर्स टू गेट 5000, यानी जो नॉन ईपीएस मेंबर हैं उनको भी RS 5000 पेंशन की जाए। और इम्प्लीमेंट हायर पेंशन एज पर कोर्ट ऑन ऑर्डर, यानी हायर पेंशन को कोर्ट के आर्डर के मुताबिक लागू किया जाए। ये चार मांगे इन्होंने यहाँ पर रखी हैं और चार मांगों को लेकर के 10, 11, 12 तारीख को कर्नाटका बेंगलुरु में जबरदस्त आंदोलन करने का इन्होंने ऐलान किया है, जो कि एनएसएससी की टीम का पहले से एजेंडा है। अब इसमें कर्नाटका की टीम ने इसको अलग से निकाला है। इसमें लिखा है जस्टिस फॉर EPS 95 पेंशनर्स, टुगेदर वी फाइट, टुगेदर वी विन। तो ये इन्होंने निकाला है दोस्तों, चार सूत्री मांग इन्होंने की है। और नेशनल एजुटेशन कमेटी फॉर कर्नाटका साउथ इंडिया EPS 95 NIC पेंशनर्स मैस प्रोटेस्ट, ये इन्होंने इसका नाम रखा है। नेशनल एजुटेशन कमेटी कर्नाटका साउथ इंडिया EPS 95 NIC पेंशनर्स मास प्रोटेस्ट, यह इन्होंने इसका नाम रखा है। और इसी के लिए इसी के बैनर तले 10, 11 ने 12 तारीख को जबरदस्त आंदोलन करने का ऐलान किया है, ताकि जो CBT की बैठक हो रही है उस CBT की बैठक में जो भी नियुक्ता है, जो भी सरकारी पक्ष है और जो भी कर्मचारी पक्ष है, उन सभी को यह बात पता लग जाए कि NIC के बैनर तले जबरदस्त आंदोलन बाहर हो रहा है। इसीलिए इन्होंने फ्रीडम पार्क बेंगलुरु कर्नाटका में बुलाया है सभी को, और 9 तारीख को सभी को बुलाया है। शाम तक सभी पहुंच जाए और 10, 11, 12 3 दिन तक लगातार इसमें आंदोलन होगा। और कमांडर अशोक राउत ने बताया है कि इन सभी का खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है, तो सभी वहां पर पहुंचे, क्योंकि दोस्तों अगर हम एक रहेंगे, हम एकता से लड़ाई करेंगे तो हम जरूर सरकार से कुछ ना कुछ हासिल कर पाएंगे। अब अगर सरकार ने CBT की बैठक 10 और 11 और 12 तारीख को जो होने जा रही है उसमें अगर एजेंडा इसको नहीं रखा, अगर EPS 95 पेंशन की बढ़ोतरी की घोषणा नहीं की, तब क्या होगा? तब के लिए यह सभी आंदोलन की रूपरेखा अशोक रावत जी ने तैयार की है और इसीलिए 11, 10, 11, 12 को आंदोलन करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों इसके लिए अब वैसे तो सरकार ने घोषणा की है कि दीपावली से पहले तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है कि दीपावली से पहले EPS 95 के लिए तोहफा जरूर मिलेगा। तो इसका मतलब है कि CBT की बैठक में प्रस्ताव तो पास 100% होने की संभावना है, लेकिन फिर भी 99% होने की संभावना 1% हम शक करके चलते हैं कि नहीं हुआ तो हमें आंदोलन करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये सभी खबरें थी मेरे पास, मैं सभी के ये चीजें लगा दूंगा इस वीडियो के साथ, आप देख लीजिए और सबको एकत्र होकर के उसमें शामिल होना चाहिए। खास करके तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये खास करके 3 स्टेट जो पास में है, और आंध्र प्रदेश, इन सभी को वहां पर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये पास में है और आसानी से पहुंच सकते हैं फ्रीडम पार्क बेंगलुरु में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई और खबर आएगी तो मैं आपके लिए ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत उत्सुक रहता हूं कि आप लोगों की पेंशन में वृद्धि हो जाए तो मैं भगवान का प्रसाद बांटूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।